30th दिसंबर 2023। आज हम सुदर्शन चक्र रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लेट अस इन्वोक जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे राधा कृष्णा, हे त्रिदेव त्रिदेविया, गणेश जी, all the great ones, all the demigods, all the spiritual gurus, spiritual masters, with your divine protection, help and blessings and permission, I'm starting to recite the information about Sudarshan Chakra. प्रभु प्लीज ब्लेस करिए कि मेरे मुंह से जो आप बुलवाना चाहते हैं वही निकले। मैं ऐसी कोई भी बात ना बोलूं जो गलत हो, मैं ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन ना दूं जो सही ना हो, और प्रभु मैं आपकी माउथपीस बनूं। मेरी कैपेसिटी नहीं है कि आपके दिव्य सुदर्शन चक्र के बारे में डिस्क्रिप्शन देने की, लेकिन आपके ही इंस्ट्रक्शन पे मेरा ये हम्बल अटेम्प्ट है। तो पहले क्षमा चाहती हूँ अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो। हरे कृष्णा। सुदर्शन चक्र सुनने के बाद ही ऐसा लगता है कि हाँ, हमें मालूम है सुदर्शन चक्र क्या है। हम जानते हैं कि सुदर्शन चक्र विष्णु जी अपने उंगली पे धारण करते हैं और ये बहुत पावरफुल वेपन है। इतना ही मुझे भी पता था। फिर उसके बाद जब मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन आया कि मुझे सुदर्शन चक्र के बारे में अच्छे से मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी कैपेसिटी के बियॉन्ड है। मुझे कुछ भी नहीं पता सुदर्शन चक्र के बारे में। तो प्रेजेंटेशन देने के लिए आई शुड हैव इन्फॉर्मेशन। तो मैं बहुत डर गई। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुझे वैसे बाकी चीजों के बारे में भी पता नहीं था। मैं तो सिर्फ सरेंडर करके बैठ जाती हूँ और जो भगवान मेरे मुख से बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। तो परेशान क्यों होना है मुझे? लेकिन फिर भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई क्यों ही इंटरेस्टेड होगा सुदर्शन चक्र के बारे में जानने के लिए। आई मीन राधा कृष्णा के बारे में जानने के लिए, उद्धव गीता हो, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम हो, चैतन्य चरितामृत हो, ये सब के बारे में जानने के लिए फिर भी लोग उत्सुक रहते हैं। लेकिन सुदर्शन चक्र के बारे में जानने के लिए कोई क्यों उत्सुक रहेगा? फिर मुझे एक पर्सन ने बताया, याद दिलाया मुझे कि कैसे सुदर्शन चक्र ने ही मेरी जान बचाई थी। तो अमरनाथ यात्रा के वक्त, और तब मुझे लगा कि ट्रिब्यूट तो बनता है। तो इसलिए फिर मतलब वैसे तो मैंने बना ही लिया था सारा इन्फॉर्मेशन, लेकिन दैट गिव मी द पुश कि थैंक्स तो जरूर बनता है, और सुदर्शन चक्र के बारे में इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रणाम करके विष्णु जी को और सुदर्शन चक्र को भी प्रणाम करके हम सुदर्शन चक्र के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि है क्या ये सुदर्शन चक्र। तो जैसे मैंने कहा था कि 6 जुलाई 2023 में हम अमरनाथ यात्रा पे गए थे, और वहां पर ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि जिंदा रहना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। और अगर मुझे कुछ होता तो वैसे भी उसके बाद एक एक करके बाकी ग्रुप मेंबर्स को भी होता। उस समय सुदर्शन चक्र ने ही मेरी रक्षा की थी, और इसीलिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। सो थैंक यू इज अ वेरी स्मॉल वर्ड एंड नॉट इनफ टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू सुदर्शन चक्र फॉर सेविंग माई लाइफ ड्यूरिंग अमरनाथ तीर्थ यात्रा and also saving the life of other 10 members of my group. Today, I and my 10 group members are alive just due to the power and protection of Sudarshan Chakra. Thank you, Radha Krishna, Tridev and Trideviya, for all your love, protection and support. तो दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये फोटो हमारे अमरनाथ गुफा के बाहर की फोटो है, और कैसे उस भयानक रात को सुदर्शन चक्र ने हमें प्रोटेक्ट किया, बेसिकली मुझे जिंदा रखा, और उसके बाद ही हम ये पूरा तीर्थ कर पाए। उसकी स्टोरी हमारे कोर ग्रुप मेंबर्स जानते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुदर्शन चक्र की शक्ति और उसके बारे में सब कुछ जानना इज रियली इम्पोर्टेंट।
और मैं उसका एक हम्बल अटेम्प्ट कर रही हूँ। अगेन मेरे कैपेसिटी के बाहर है, बट इट्स जस्ट एन अटेम्प्ट। Okay. The word Sudarshan Chakra is composed of two Sanskrit words, Su plus Darshan, meaning auspicious vision. मीनिंग ऑस्पिशियस मतलब देखो, सुदर्शन चक्र का अगर संधि विग्रह करते हैं हम, मतलब संस्कृत में संधि विग्रह मतलब एक शब्द को तोड़ा जाता है जब, तो सु मतलब क्या होता है, ऑस्पिशियस मतलब बहुत ही होली, पावक, पावन। और विजन मतलब होता है दर्शन। तो ऐसे ही ऑस्पिशियस दर्शन, ऐसे ही पावन दर्शन को अगर हम मिला, वर्ड को जोड़ दे, तब उससे बनता है सुदर्शन। द वर्ड चक्रा इज डिराइव्ड फ्रॉम Churuhu meaning movement and Kruhu meaning to do. So chakra means that which is mobile. तो चुरुहु वर्ड से निकला है ये वर्ड चक्रा। और क्रुहु मतलब होता है करना। तो तो चक्रा का मतलब होता है जो कि हिल सकता है, मतलब यहाँ पर घूम सकता है। सो बेसिकली ये सुदर्शन वर्ड का मतलब है। The literal meaning of Sudarshan Chakra is one that has auspicious vision. मतलब जिसके जिसके दर्शन से ही सब कुछ अच्छा हो जाए, इतना इतना मतलब सुदर्शन है वो, इसका वो लिटरल मीनिंग है। The Sudarshan Chakra has the power to destroy anything in its path. मतलब उसके रास्ते में जो कुछ आता है, सुदर्शन चक्र में ये शक्ति है कि वो उसको पूरा पूरा उसको नष्ट कर दे, समाप्त कर दे। In fact, the Sudarshan Chakra is the only divine weapon which is constantly in motion. ये एक ऐसा अस्त्र है जो कि कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, मतलब मूव होता है, ठीक है। It can perform millions of rotations every second and has the capability to travel several million योजनास। तो रोटेशन मतलब आप समझते हो एक गोल चक्र, मतलब एक गोल चक्कर अगर हम करते हैं उसको रोटेशन कहा जाता है। तो वो मिलियंस ऑफ रोटेशन एक सेकंड में करता है। अर्थ रोटेट होता है ना, जैसे मतलब गोल गोल घूमता है, वैसे सुदर्शन चक्र एक सेकंड में मिलियन बार घूमता है। और वो कितना ट्रेवल करता है, एक योजना होता है 12 किलोमीटर, तो ऐसे मिलियन योजनास वो ट्रेवल कर सकता है एट द वेरी ब्लिंक ऑफ एन आई, मतलब पलक झपकते वो इतना फास्ट ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। मतलब वो इतना फास्ट घूमता है और इतना फास्ट ट्रेवल करता है पलक झपकते। इट इज नॉट थ्रोन बट विथ विल पावर इट इज सेंट अगेंस्ट द एनिमी। इसको फेंका नहीं जाता, वो हमारी इच्छा शक्ति से हम एनिमी के तरफ भेज सकते हैं, हम मतलब विष्णु जी, कृष्णा जी, विष्णु जी, ये सब। लेकिन बता रही हूँ मैं कि सुदर्शन चक्र को सिर्फ फेंका नहीं जाता, अपनी इच्छा शक्ति से उसको दुश्मन के तरफ भेजा जा सकता है। लॉर्ड विष्णु होल्ड्स द चक्रा इन हिज राइट रेयर हैंड ऑफ द फोर हैंड्स। अभी विष्णु जी के जो चार हाथ हैं उसमें ये यहाँ पे हमने देखा था, देखिए। तो रेयर हैंड मतलब सबसे पीछे वाले हाथ के जो इंडेक्स फिंगर है उसमें सुदर्शन चक्र वो होल्ड करते हैं। He also holds a shankh, मतलब conch shell, a gada and a padma in his other hands. तो वो भी हमने देखा कि उनके हाथ में यहाँ पे पूरी फोटो नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे शंख है, गदा और लोटस का फ्लावर भी वो पकड़ते हैं अपने हाथ में। The Sudarshan Chakra is regarded as Lord Vishnu's symbol of the wheel of time. तो जो समय का चक्र है ना, समय चक्र को डिनोट करता है, वो भी विष्णु जी का जो समय चक्र है वो सुदर्शन चक्र डिनोट करता है, ठीक है। यहां तक समझ गया। नॉलेज हैवी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना इजी करके आप लोगों को समझाया जाए। आगे आगे जाते जाते ये हेवी हेवी बनता जाएगा, लेकिन आप लोग डरो मत। आप ये सोचो कि हमारे प्रिय श्री कृष्णा का जो सबसे पावरफुल अस्त्र के बारे में हम जान रहे हैं, ये तो उन्हीं का एक पार्ट हुआ ना। तो हमारे जो प्रिय हैं उनके बारे में तो हमें सब कुछ जानना चाहिए। तो उनके बारे में हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि
अगर उनका अस्त्र इतना पावरफुल है तो वो खुद कितने पावरफुल होंगे, और उनके एक अस्त्र से ही कितना कुछ हो सकता है। अभी तक आपको लग रहा है कि ये सिर्फ किसी का गला काटने के काम में आता है, बट ऐसा नहीं है। हम आगे जाके देखेंगे कि एक्चुअली सुदर्शन चक्र करता क्या है। The composition of Sudarshan Chakra. The Sudarshan Chakra has 12 spokes and 6 navels. Spokes मतलब जैसे डंडी डंडी टाइप होती है ना, जो एक व्हील में कभी भी एक चक्र में अगर आप देखो ऐसे लाइन जो होते हैं उन्हें स्पोक्स कहा जाता है। इट्स सेंटर इज कंपोज्ड ऑफ वज्र। वज्र तो हम जानते ही हैं क्या होता है। वज्र होता है थंडरबोल्ट, ठीक है। इट इज सेड दैट द वर्ड्स ओम सहस्र हम फट आर इंस्क्राइब्ड इन ईच ऑफ हिज बुक्स। तो जितनी भी वो डंडियां होती है ना, उसके ऊपर ये मंत्र लिखा लिखा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। क्या, कौन सा मंत्र है? सहस्रा ओम सहस्रारा हम फट। अगर मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया है तो माफ कर दीजिए प्रभु, उतनी फैंटास्टिक संस्कृत नहीं है मेरी। The 12 spokes of Sudarshan Chakra are believed to represent the 12 months of the Hindu lunar calendar as well as the 12 deities. तो जो 12 spokes है सुदर्शन चक्र के, वो हमारे जो 12 महीने हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से 12 महीने हैं हमारे? हमें तो पता है कौन से मंथ है। तो वो 12 महीने को रिप्रेजेंट करता है। और 12 देव हैं। कौन से देव हैं 12? सोम, इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, विज, मित्र, इंद्राग्नि, प्रजापति एक्सेट्रा। इन सबको भी वो रिप्रेजेंट करता है। वो जो लाइन जो होते हैं 12 लाइन्स सुदर्शन चक्र में, वो ये भी रिप्रेजेंट करता है। द 6 नेवल्स रिप्रेजेंट द 6 सीजन्स। तो जो 6 नेवल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 6 सीजन। तो मुझे लगता है ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा ऑरेंज कलर का, उसको नेवल कहा जाता है। दैट इज व्हाट मुझे समझ में आया। वेरियस पार्ट्स ऑफ सुदर्शन चक्र। द स्टेबल मिडल पार्ट, they are named as Bhruvi, that is equality, Bhag, radiance, Sampada, nectar of nutrition and Nirdesh, स्पीड। तभी सुदर्शन चक्र के पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, मतलब वो किन किन चीजों से बना हुआ है या उसमें क्या क्या भाग हैं। हमें तो लगा था ना, जैसे चक्र देख के नहीं लगता मेटल का होगा शायद, या लकड़ी का होगा, या एनर्जी वाली होगी, लेकिन एक्चुअली उसका हर एक पार्ट की एक विशेषता है। तो जो बीच का जो पार्ट है, जो स्टेबल मिडल पार्ट, मतलब जो मध्य भाग जो है, वो एकदम स्टेबल होता है, स्थिर होता है। और उसके जो मतलब उसको क्या कहा जाता है, ये नाम है उसके, ध्रुवी मतलब इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब तो हम समझते ही हैं कि सबको समान वे से ट्रीट करना। भाग मतलब रेडियंस, मतलब एकदम ब्राइट कलर का, जो मतलब एक ब्राइट ग्लो जो आती है। संपदा, नेक्टर ऑफ न्यूट्रिशन। सो जो न्यूट्रिशन मतलब हमें जैसे खान पान से जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है, उसका जो रस। एंड निर्देश मतलब स्पीड। स्पीड तो हमें पता है गति। तो ये सब हमारा सुदर्शन चक्र के मिडिल पार्ट में होता है। द स्पोक्स कंसिस्ट ऑफ 27 फेमिनाइन प्रिंसिपल्स क्रिएटेड फ्रॉम प्रजापति। प्रजापति ब्रह्मा जी को भी कहा जाता है। और वो जो स्पोक्स है जो मैं बता रही थी, वो जो डंडी डंडी टाइप जो है, वो 27 फेमिनिन प्रिंसिपल्स से बनाए गए हैं। आप लोग घबराइए मत, जस्ट जानिए ये सब। ये सारा इंफॉर्मेशन निकालने में मुझे बहुत समय लगा, और ये अवेलेबल ऐसे ही नहीं था, तो मुझे विष्णु जी की ही सहायता लेनी पड़ी। और फिर बहुत सारे अलग-अलग जगह से मुझे ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ा, लेकिन सबसे बेस्ट था अहिर्बुद्धनीय संहिता, जो जो जिसमें सुदर्शन चक्र के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है, वो हम बाद में देखते हैं। तो वो बहुत डिफिकल्ट संहिता है, इट्स अ स्क्रिप्चर। उसमें प्रोनाउंसिएशंस या उसका लैंग्वेज समझना ईज़ी नहीं था, तो मैं देख के ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। लेकिन फिर मैंने अपने आप को हिम्मत दिया कि हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं था कि प्रेज़ेंटेशन बनाना प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि मैं आप सबको कैसे समझाऊँ? तो वो मैं अपने आप को समझा रही थी कि मैं
इस पूरे डीप नॉलेज को सिंप्लीफाई करके आप तक कैसे लेकर आऊं, जैसे कि आप लोगों को मैक्सिमम इसका नेक्टर मिल सके। इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठिए और जस्ट शांति से सुन लीजिए इसको। ये सुनना भी इस प्यूरिफिकेशन, क्लेंजिंग। हम सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं। हम सुदर्शन चक्र के डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं। जब मैंने ये सुदर्शन चक्र का जो टेम्पलेट था, वो सिर्फ कुछ लोगों को दिखाया, हमारे ग्रुप हेड्स को, सम ऑफ आवर ग्रुप हेड्स, वो ऑलरेडी मतलब ह्यूज सर्ज ऑफ एनर्जी फील करने लगे। उनका सर भारी हो गया, वो रोने लगे। तो वो टेम्पलेट में ही ऐसी एनर्जी है। तो अब आप सोचो, जब हम सुदर्शन चक्र के बारे में और डीप में जानेंगे, हमारा कितना क्लेंजिंग होगा। इसलिए बस शांति से ओपन माइंड करके बैठ के बस समझने की कोशिश करो बिना डरे। आपको कोई इस पे क्विज नहीं लेने वाला है, जो आपको लग रहा है अरे बाप रे ये सब मैं क्या करूं। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ऐसा है, बस आप सुनो, पढ़ो और सुनो। थोड़ी ना आपका क्वेश्चन पेपर आएगा कि बताओ स्पोक में क्या होता है और आपको बताना पड़ेगा 27 फेमिनिन प्रिंसिपल होते हैं। नहीं, लेकिन हाँ, आप जान के रखो। ओके, सो हमने सबसे पहले मिडिल पार्ट जाना। ओके, मिडिल पार्ट में क्या था, हमने देखा भ्रुवी, भाग, संपदा और निर्देश। अब मिडिल पार्ट हो गया। अब जो डंडियां हैं उसके आजू बाजू स्पोक्स उसे कहते हैं, उसमें क्या आता है, उसमें 27 फेमिनिन प्रिंसिपल आता है, क्रिएटेड फ्रॉम प्रजापति। ब्रह्मा जी से क्रिएटेड 27 फेमिनिन प्रिंसिपल आता है। ठीक है, मतलब फीमेल एस्पेक्ट्स कुछ आते हैं। इट कंटेन्स योगिनी पंचक, द 5 कॉस्मिक एलिमेंट्स। ठीक है, योगिनी पंचक मतलब जो 5 कॉस्मिक एलिमेंट्स होते हैं वो। इट इज बियॉन्ड ऑल रेस्ट्रिक्शंस ऑफ डायरेक्शन एंड टाइम, मतलब वो किसी डायरेक्शन या समय से प्रतिबंधित नहीं है। मतलब क्या है, ये सुदर्शन चक्र किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी समय पे जा सकता है। तो उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। कभी कभी होता है ना, अगर हम जो लोग चेस खेलते हैं, देखो चेस में रेस्ट्रिक्शन होता है कि जो घोड़ा है वो एल जैसे ही चल सकता है। हाँ, अढ़ाई वाली चाल चलती है ना घोड़ा, या हाथी सिर्फ स्ट्रेट ही जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो वजीर होता है या रानी जो होती है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। करेक्ट, तो वैसे ही सुदर्शन चक्र किसी भी डायरेक्शन में किसी भी टाइम पे जा सकती है, उसके ऊपर ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये जो कॉस्मिक एलिमेंट्स जो मैंने बोला, जो जिसको योगिनी पंचक बोला जा रहा है, उसमें क्या है डिस्क्राइब्ड एज योगिनी, लक्ष्मी, नारायणी, मूर्धिनी, रंध्रा। ठीक है, तो ये 5 देवियों के नाम है जिस इसमें, तो वो है वो स्पोक्स में, वो इनकी ऊर्जाएं मतलब मौजूद है, सिंपल लैंग्वेज में। सुदर्शन चक्र के मिडल पार्ट में ये सारे क्वालिटीज मौजूद हैं जो मैंने ऊपर बोला। स्पोक्स में इन देवियों की शक्ति मौजूद है। द परिग दैट इज पेरिफेरी, अब जो बाहर का जो गोल है, ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, देखो हाँ, ओके, यहाँ बीच में मैंने बता दिया वो सारे एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये जो स्पोक्स है, इनको, ये है स्पोक्स, एक एक स्पोक्स में वो पूरा 27 फेमिनिन एस्पेक्ट्स हो गया। अब जो बाहर का जो सर्कल है पूरा, उसके बारे में हम देख रहे हैं। ओके, द पेरिफेरी दैट इज बाहर का जो गोलाकार है, इट हैज 8 मैस्कुलिन प्रिंसिपल्स। अब ये मेल प्रिंसिपल्स क्या है, आदित्य, वरुणी, जुहू, नारायण, नवधा, गांधी और महेश। तो ये 8 मैस्कुलिन प्रिंसिपल से पेरिफेरी बना है, मतलब अंदर फीमेल है, बाहर मेल है। अब इसका जो साइज है, इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी केप्ट ऑन द टिप ऑफ अ लीफ ऑफ अ तुलसी प्लांट। मतलब अगर आपने तुलसी का पेड़ देखा होगा, उसका जो एकदम उसके पत्ते का जो टिप है कितना छोटा है ना, टिप मतलब एकदम पॉइंटेड ऊपर का भाग, उसके ऊपर भी रखा जा सकता है सुदर्शन को, मतलब वो इतना छोटा भी हो सकता है। एट द सेम टाइम इट इज सो बिग दैट इट कैन कवर द एंटायर यूनिवर्स, और वो इतना बड़ा हो सकता है कि पूरी सृष्टि को कवर कर सकता है। मतलब साइज में भी आप देखो, मतलब जस्ट जस्ट समझो कि सुदर्शन क्या है। इतना छोटा कि तुलसी के पत्ते के टिप पे भी रख सकते हैं, और इतना बड़ा कि पूरे यूनिवर्स को कवर कर सकता है। ओके, आगे जाते हैं। अब फीचर्स ऑफ सुदर्शन चक्र।
Once it is released, the Sudarshan Chakra annihilates the enemy and returns back to the one who wielded it. मतलब एक बार जब सुदर्शन चक्र निकल जाता है, वो अम, वो जो दुश्मन है उसको खत्म करके वापस ओनर के पास आ जाता है। मतलब जिसने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया उसके पास वापस आ जाता है। तो ये फोटो में आप देख रहे हो कि अभी जैसे गला काट दिया ससुर का, अब सुदर्शन चक्र वापस विष्णु जी के हाथ में आ जाएगा। Even after its release, the Sudarshan Chakra remains in complete control of the one who wielded it. मतलब रिलीज होने के बाद भी ये क्या है, ये मैकेनिकल टाइप नहीं है, विल पावर से चलता है ना, फेंका नहीं जाता है, विल पावर से चलता है। तो जिसने इसका आवाहन किया और उसको दुश्मन के तरफ भेजा या किसी के भी तरफ भेजा, उसी के कंट्रोल में रहता है। मतलब जो ओनर होता है या जिसने भेजा उसके कंट्रोल में रहता है रिलीज होने के बाद भी, तो ये टेंशन भी नहीं है। मतलब होता है जैसे न्यूक्लियर वेपन एक बार रिलीज कर दो तो बीच से बुला सकते क्या? आई डोंट नो बुला सकते कि नहीं। गोली लेते चलो हम न्यूक्लियर वेपन पे क्यों जाए। सिंपल, बंदूक से अगर गोली निकली और हमने रियलाइज किया उई माँ ये तो गलत इंसान पे मार लगा दिया, और अरे बंदूक से गोली मारी ही क्यों हमने, तो अब वो गोली जाते जाते हमारे विल पावर से वापस आ जाएगी क्या? अरे भैया गलती हो गई वापस आ जा, ऐसा ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि वो बंदूक की गोली है। लेकिन ये है सुदर्शन चक्र। तो अगर ओनर को लगे जाने दो, उसने माफी मांग ली, अब इसका गला नहीं काटते, तो वो ओनर उसको वापस बुला सकता है। तो मतलब क्या है, मैं देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ जैसे कि हमें समझ में आए, कि रिलीज होने के बाद भी वो जिसने उसको छोड़ा है उसके कंट्रोल में है। ओके, दूसरी चीजें, दूसरे वेपन्स रिलीज होने के बाद हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। आप यहाँ अपने हाथ से एक चाकू मार दो सामने वाले को, मतलब इसे फेंको, तो बीच में आप रियलाइज करो कि नहीं नहीं ये तो मैंने एप्पल की तरफ भेजा था, पर अब तो सामने एक इंसान है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो अपना काम करेगा वो चाकू। लेकिन सुदर्शन ऐसा नहीं है। सो कितना कस्टमाइज्ड और ऑप्टिमाइज्ड वेपन है देखो। The chakra chooses the shunya mark, that is path of zero stress nature. शून्य मार्ग मतलब होता है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब वो जर्र से चला जाएगा, उसका उसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, मतलब वो किसी रेजिस्टेंस को भाव देता ही नहीं है, किसी में औकात ही नहीं है कि उसको रेजिस्ट करे मतलब रोके। तो वो शून्य मार्ग मतलब पाथ ऑफ जीरो स्ट्रेस नेचर, मतलब बिना रुकावट वो आगे जा सकता है। इसीलिए तो the chakra chooses the शून्य मार्ग for traveling and hence can reach anywhere within a moment, इसलिए तो इतना फास्ट पहुंच जाता है ना। अभी आप सोचो, आपको अपने घर से ऑफिस पहुंचना है, तो रास्ते आपको कभी पाथ ऑफ जीरो स्ट्रेस नेचर मिलेगा नहीं, हमको पाथ ऑफ स्ट्रेस नेचर मिलेगा। गड्ढा होगा, भैंस बैठी रहेगी, कुत्ता रास्ता काटेगा, बिल्ली भी काट सकती है, फिर ट्रैफिक रहेगा। तो हम जो 15 मिनट में पहुंच सकते थे वो हमें 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि हमारा पाथ स्ट्रेस नेचर वाला होता है। पर सुदर्शन चक्र ऐसा पाथ चूज करता है जिसमें जीरो रेजिस्टेंस हो, इसीलिए वो कभी भी कहीं पर भी पलक झपकते पहुंच जाता है। मतलब सीरियल्स में देखा था ना, सुदर्शन आ रहा है आ रहा है आ रहा है, एक्चुअल में सुदर्शन का आह्वान किया और मुंडी मुंडी कट। अगर हमारी तरफ सुदर्शन चक्र भेजा गया, हमको ऐसा नहीं फील होगा अरे आ रहा मुंडी कटने। सुदर्शन चक्र का आह्वान हुआ और हमारी मुंडी कट, क्योंकि वो पलक झपकते आकर काम करके चला जाएगा। It increases its speed when posed with an obstacle. It is called as हंसागति, येलो। मतलब अगर इसको ऑब्स्टेकल मिलता भी है, पहले तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर मिलता है तो वो और स्पीड में आगे बढ़ता है। तो सुदर्शन चक्र का कोई काउंटर वेपन हो ही नहीं सकता। मतलब उसको ऐसा बनाया गया है कि इट इज द बेस्ट, मतलब तो इसीलिए उसको क्या कहता है, हंसागति कहा जाता है, कि अगर कुछ ऑब्स्टेकल आता है तो उसकी और स्पीड बढ़ जाती है। इट इज साउंडलेस एंड नॉइसलेस, मतलब गोली मारता है तो ढिशक्यां आवाज आता है, साइलेंसर लगाता तो नहीं आता, लेकिन तो पता भी चलता है कि गोली लगी, बाद में पता चलता है मुझे लगी किसी और को लगी। लेकिन
सुदर्शन चक्र में कोई साउंड नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है। इट हैज़ ट्रेमेंडस पावर टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। वो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, कुछ भी, एवरीथिंग डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऐसी कुछ है ही नहीं चीज़ जिसको सुदर्शन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ऐसा कोई ऑब्स्टेकल ही नहीं है जो सुदर्शन को रोक सकता है। सो कितना फैंटास्टिक वेपन है सोचो, है ना? आगे चलते हैं। ओके, जो मैं बता रही थी संहिता, जो बहुत हेवी नॉलेज वाली है, बहुत बढ़िया संहिता है, 200 पेज की है। लैंग्वेज उसका थोड़ा डिफिकल्ट है और सब कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है उसमें। प्लस स्पेलिंग्स भी थोड़े अलग टाइप के लिखे गए हैं, संस्कृत टाइप वाले। तो मैंने भी वो प्रेजेंट टेंस में रखा है। ये मत सोचो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती और मैं ऐसे कैसे लिख रही हूँ। मैंने बस उसमें जैसा टेंस था, मैंने उसी टेंस में उसको रखा है सो दैट मुझे मतलब ओरिजिनलिटी मेंटेन रहेगा, बाकी मैं आप लोगों को समझा दूंगी। तो पहले तो बहुत मुश्किल से मुझे ये मिला और कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा था क्योंकि इमेज फॉर्मेट में था संहिता। तो मुझे वो देख-देख के लिखना पड़ा काफ़ी हद तक, फिर मेरा कर्मा बन गया। और मुझे फाइनली विष्णु जी ने वो भेजा जिससे मैं कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ, सेम ही लेकिन किसी और ऑथर का सेम था, पूरा पूरा टेक्स्ट सेम, लेकिन पीडीएफ फॉर्मेट में मिला, इमेज फॉर्मेट में ना होकर। तो इसीलिए मुझे समय लग रहा था, मतलब देख-देख कर लिखना और कॉपी पेस्ट में अलग वो होता है ना। तो पहले तो 200 पेज पढ़ना पड़ता है, उसमें से फिर निकालना पड़ता है कि सुदर्शन रिलेटेड क्या है, क्योंकि अहिर्बुद्धिनिया संहिता में बहुत कुछ है, बहुत इन्फॉर्मेशन है। तो पहले हम देखते हैं कि है क्या ये। अमंग द एक्सटेंट वैष्णव आगमास ऑफ द पंचरत्न स्कूल, डरो मत, मैं भी डरी थी। पर उसके बाद उतना डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, समझ में आता है। बस शांति से बैठो। ओके। पंचरत्न जो स्कूल है ना, ये इट इज़ अ स्ट्रीम, मतलब वो एक एक मतलब बहुत सारे संप्रदाय नहीं होते थे जो अलग-अलग तरीके से रिलिजन स्प्रेड करते थे। वैष्णव संप्रदाय है, ऐसे बहुत सारे। तो उसमें से भी पंचरत्न जो है, वो स्कूल वो विष्णु जी रिलेटेड ही सिखाते हैं। ठीक है? मतलब बहुत पुराना है ये और वो वैष्णव और विष्णु जी रिलेटेड ही मैक्सिमम बातें की जाती है उसमें। तो उनमें जो पंचरत्न का जो काम है, ये स्कूल है, उसमें से ये अहिर्बुद्धनिया संहिता इज़ एन इम्पोर्टेंट वर्क। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर है उस स्कूल का, पंचरत्न स्कूल का। सो अहिर्बुद्धनिया का क्या मतलब है? अहिर्बुद्धनिया इज वन हु इन द फॉर्म ऑफ एन अहि और सरपेंट इज द बुधना और फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। अहि का मतलब होता है सरपेंट, मतलब सांप, और बुधना मतलब होता है फाउंडेशन, मतलब बेस। सो लिटरली इट रेफर्स टू शेषा और अनंता। तो शेषनाग, फोटो देख के समझ में आ रहा है, जो शेषनाग है उसका इसका मतलब ये भी होता है द थाउजेंड हुडेड serpent on whose head the whole world is said to be supported according to some of the Puranas। तो अहिर्बुद्धनिया का मतलब बताया जा रहा है कि अहि मतलब होता है स्नेक और बुधना मतलब होता है फाउंडेशन। तो क्योंकि शेषनाग के ऊपर पूरी सृष्टि है, ऐसा बताया जाता है, तो इसका अहिर्बुद्धनिया का एक मतलब ये होता है कि शेषनाग ने वन मतलब 1000 हुड वाले शेषनाग, मतलब 1000 मुंह दिख रहा है उनको, इसमें नहीं दिख रहे बट एक्चुअली उनके 1000 मुंह होते हैं, उस पर उन्होंने अर्थ को सपोर्ट करके रखा है। It is also mentioned as one of the names of Shiva, who according to the Vaishnav scripture is a great devotee of Vishnu। तो ये शिव जी का भी एक नाम है, जो वैष्णव स्क्रिप्चर्स के हिसाब से शिव जी तो सबसे बड़े वैष्णव है ना, बहुत बड़े भक्त हैं विष्णु जी के। विष्णु जी भी शिव जी के भक्त हैं, शिव जी भी विष्णु जी के भक्त हैं, तो लड़ाई लड़ाई मत कर लेना। ओके। शिव पुराण में लिखा रहेगा कि विष्णु जी शिव के भक्त हैं, विष्णु पुराण में लिखा रहेगा कि शिव जी विष्णु जी के भक्त हैं। और मैं फिर से कहूंगी कि क्योंकि सात्विक राजसिक तामसिक पुराण होते हैं, सात्विक सबसे टॉप है, तो सात्विक पुराण के हिसाब से ही हम चलेंगे। और सात्विक पुराण में विष्णु पुराण आता है, तो हम नारद पुराण, विष्णु पुराण, ये सब तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। द संहिता ओपन्स विद अ डायलॉग बिटवीन हाँ, तो इसमें जो सॉरी ऊपर जो तो अहिर्बुद्धनिया का मतलब शिव जी भी होता है।
तो द संहिता ओपन्स विद अ डायलॉग बिटवीन टू सेजेस भरद्वाज एंड दुर्वासा। तो दो साधु जो है, हमने सुना है ना, भरद्वाज ऋषि और दुर्वासा ऋषि। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। इससे मतलब अहिर्बुदनिया संहिता का स्टार्टिंग इससे है कि दोनों ऋषि एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं और भरद्वाज रिक्वेस्ट करते हैं दुर्वासा दुर्वासा ऋषि से कि ये टू प्रोपाउंड द मिस्ट्री ऑफ सुदर्शन, द वंडरस डिस्कस ऑफ लॉर्ड विष्णु। मतलब जरा सुदर्शन चक्र के बारे में बताइए। भरद्वाज जी दुर्वासा जी को पूछते हैं कि क्या मिस्ट्री ये है, क्या मतलब सुदर्शन चक्र है क्या, कहाँ से आया, किससे बना, क्या करता है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दीजिए। So Durvasa agrees to narrate faithfully the teachings given by Ahirbudniya to Narada on this subject, but only briefly. तो दुर्वासा ऋषि बोलते ठीक है मैं बताता हूँ। बेस्ड ऑन व्हाट नरेट करेंगे, वो क्या नरेट कि ऑलरेडी शिव जी ने जो नारद मुनि को पूरा इंफॉर्मेशन दिया था उसका एक छोटा समरी दुर्वासा ऋषि देते हैं भरद्वाज ऋषि को। सो बेसिकली अहिर्बुदनिया संहिता बहुत बड़ा है, बट बिकॉज हमारे जो भी कलयुग में लोगों का इंटेलिजेंस लेवल उतना है नहीं, तो मैं पढ़ रही थी एक जगह पर कि हर युग में वो जो शास्त्र है ना या जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको कंडेंस कर दिया गया जाता है, मतलब उनको छोटा कर दिया जाता है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नॉलेज किसी के पास समय नहीं है जानने के लिए, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है, और अगर हो भी तो भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो अगर आप पहला सेंटेंस ही पढ़ो तो पहले सेंटेंस में क्लीन बोल्ड हो जाओगे। अमंग द एक्सटेंट वैष्णव आगामास ऑफ द पंचरत्न स्कूल द अहिर्बुदनिया संहिता इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड। ये सेंटेंस पढ़ के क्लीन बोल्ड, इंसान आगे बढ़ेगा ही नहीं। वो बोला अरे बाप रे ये क्या चीज है, लेकिन उसके बाद है गोल्ड। गोल्ड है, नेक्टर है, तो आगे बढ़ना है, जैसे कि हमको पता तो चले इसमें क्या है। तो बेसिकली अहिर्बुदनिया संहिता क्या है, वो भरद्वाज ऋषि ने जो क्वेश्चन पूछा दुर्वासा को, दुर्वासा ऋषि भरद्वाज ऋषि को आंसर देते हैं बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन शिवजी ने जो नारद मुनि को समझाया था अबाउट एवरीथिंग। उसमें सुदर्शन चक्र भी एक पार्ट है। अहिर्बुदनिया संहिता में बहुत कुछ है, लेकिन सुदर्शन के बारे में भी काफी सारा डिस्क्रिप्शन है। आप अगर सुदर्शन चक्र के बारे में गूगल करोगे तो आपको 2-3 स्टोरीज आएगी जो कि फॉल्स स्टोरीज हैं। ठीक है, वो स्टोरीज मुझे भी मिली थी, बट वो ग्रीन टिक नहीं आ रही थी मेरे मेरे दिमाग में, तो वो दैट इज नॉट राइट। वो बना बनाया हुआ स्टोरीज है, तो इसीलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। तो मैं जो बता रही हूँ वो काफी रिसर्च करने के बाद एकदम ऑथेंटिक बातें बता रही हूँ, तो ये विश्वास रखकर आप आगे चलते हैं। In the Ahirbudaniya Samhita, Vishnuji emanated in 39 different forms. तो इस किताब के हिसाब से, इस स्क्रिप्चर के हिसाब से विष्णु जी अपने 39 फॉर्म्स में मैनिफेस्ट हुए थे। The Samhita is characteristic for its concept of Sudarshan. It provides mantra for Shakti and Sudarshan and details the method of worship of the multi-armed Sudarshan. देखो, जो सुदर्शन जी के जो देवता है, अभी आप जैसे फोटो में देख रहे हो, उसमें आप देख रहे हो कि सुदर्शन चक्र के बीच में कोई खड़ा है, तो वो सुदर्शन वाले देवता है। ओके, तो वो भी मतलब उनको भी एक देव जैसे ही पोर्ट्रे किया गया है, तो उनके बहुत सारे हाथ हैं। तो ये संहिता में सुदर्शन के बारे में भी बातें की गई है। मंत्रास फॉर शक्ति, शक्ति के लिए जो भी मंत्रास है, शक्ति पाने के लिए जो मंत्र है, और किस तरह से सुदर्शन चक्र का पूजा किया जाता है। फिर एक्सप्लेनेशन ऑन द ओरिजिन ऑफ अस्त्रास, मतलब वेपन्स का ओरिजिन कैसे हुआ उसका पूरा इंफॉर्मेशन है। बाकी अंगा मतलब मंत्रास, व्यूह मतलब व्यूहस, मतलब आपने महाभारत में देखा होगा ना कि उन्होंने ऐसा व्यू रचा था। व्यू रचा था मतलब अपने ट्रूप्स को, सोल्जर्स को इस तरह से अरेंज किया था बैटलफील्ड में कि वो जीत सके। तो उसमें आपने अभिमन्यु वाला एपिसोड देखा होगा, जिसमें अभिमन्यु को पहले से ही
मतलब वूम में जब अभिमन्यु शायद अगर मैं गलत ना हूँ, अभिमन्यु को माँ के वूम्ब में ही पता चल गया था कि कैसे उस व्यू में घुसना है, एक बहुत भयंकर व्यू रचना का, लेकिन बाहर निकलने का मार्ग नहीं पता था। अभिमन्यु शायद मतलब अर्जुन के पुत्र थे शायद से। तो वो जो व्यू रचना होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का फॉर्मेशन होता है जो बैटलफील्ड में आर्मीज फॉर्मेशंस करते हैं, उसका पूरा नॉलेज है आयुर्वेद संहिता में। साउंड्स के बारे में है, डिजीजेस के बारे में, और कैसे टू मेक सुदर्शन पुरुष अपीयर। ये जो देवता दिख रहा है ना सुदर्शन चक्र के बीच में, जो सुदर्शन वाले देवता, उनको सुदर्शन पुरुष कहा जाता है। तो उनको कैसे प्रकट किया जा सकता है, वो है हाउ टू रेजिस्ट डिवाइन वेपन्स एंड ब्लैक मैजिक। तो किस तरह से अम, शक्तिशाली अस्त्रों से खुद को बचाना पड़ता है और काले जादू से बचाना पड़ता है। एंड प्रोवाइड्स मेथड फॉर मेकिंग एंड वर्शिपिंग द सुदर्शन यंत्र। एक सुदर्शन यंत्र वाले, एक सुदर्शन यंत्र भी एक चीज होती है, उसको भी किस तरह से बनाकर उसकी पूजा की जा सकती है, ये सब इंफॉर्मेशन भी है। मैं ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती, एक जन्म लग जाएगा। आपको पढ़ना है अहिरपुदनिया संहिता, सर्च करो गूगल पे, आपको बुक मिल जाएगी, आप पढ़ो उसमें। लेकिन जो सुदर्शन रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने बस वही रखा है सो दैट ये प्रेजेंटेशन भी काफी लंबा ना जाए और आप भी समझ पाए। मेन मेन चीजों को मैंने इंक्लूड किया है। Ahirbudaniya provides its views on creation, Siddhantas, senses, bondage and liberation, and rational of avatars. तो अगेन ये सारा कुछ मतलब अवतार्स क्यों आए, अवतार्स मतलब उन्होंने क्यों जन्म लिया, फिर सेंसेस क्या होता है, हमारा सिद्धांत क्या होता है, क्रिएशन के बारे में से बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। देयर आर कंपोजिशंस ऑन रक्षास, यंत्रास एंड योगा। किस तरह से रक्षा की जाती है ना, जब हम कभी कभी होता है ना रक्षा यंत्र बनाते हैं बहुत सारे पंडित जी, ये सारा इंफॉर्मेशन और मंत्रास है इसमें। Another characteristic of the Ahirbudhaniya Samhita is that it parallels descriptions of philosophical systems found in the Moksha Dharma, in which Samkhya is mentioned with four other systems, that is Vedas, Yoga, Pancharatra and Pashupata. अच्छा, तो सांख्य फिलोसफी है, इट्स अगेन अ फिलोसफी। वो जिस तरह से मैंने नहीं बताया कि अलग अलग पाथ्स हैं, जिसमें बहुत मतलब बताया गया है कि इस तरह से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो उसमें से डिस्क्रिप्शन मतलब अहिर्बुद्धनीय संहिता में जो डिस्क्रिप्शन है, वही मोक्ष धर्मा में भी पाया गया है। मोक्ष धर्मा में जो सांख्या वाला फिलॉसफी है, उसमें भी ये मेंशन्ड है। और भी चार सिस्टम्स जो है, वेदास, योगा, पंचरत्र एंड पशुपत। पशुपत शिव जी वाला है, शिव जी ने जो बताया था। पंचरत्र तो मैंने बताया विष्णु जी वाला है, वेदास और योगा आपको पता है। तो उसमें भी ये इस सेम लेवल पर ही डिस्क्रिप्शन है, मतलब पैरेलल्स, मतलब कुछ अलग नहीं बताया गया, कंट्रोवर्शियल नहीं बताया गया, दोनों सेम ही बात करते हैं। ठीक। तो शक्तिज ऑफ नारायण, the teachings of this work can be briefly summed up as follows. Parabrahma, Parabrahman, the absolute, is the highest truth. He is the one without beginning or end, all pervading, free from all blemishes, full and perfect. अब परब्रह्मन के बारे में बताया जा रहा है, जो कि नारायण है। वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, मतलब वही सत्य है। उनका उनका नो ना बिगिनिंग है ना अंत है, ये हमने भगवत गीता में भी देखा है। ऑल परवेडिंग, फ्री फ्रॉम ऑल blemishes, मतलब वो हर जगह मौजूद हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, वो फुल है, वो परफेक्ट है। वो नारायण है ना, तो और क्या हो सकता है। He resides in all beings and is called नारायण, मतलब नारायण वर्ड से ही गुजबम्स आते हैं, नारायण वर्ड से ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, नारायण वर्ड से ही लगता है कंप्लीट है, और नारायण वर्ड से ही लगता है कि अब इस धरती पे रहने की कोई इच्छा नहीं है। इस शब्द में ही ऐसी शक्ति है, तो नारायण क्या होंगे मतलब।
सिर्फ अगर आप ये फोटो देखो, शांति से बैठो, कुछ मत सोचो, इसको आत्मा में बिठाना है। ये कौन है? ये नारायण है। नारायण का ना शुरुआत है ना अंत है। वही हम सबके अंदर है। वही पूरी सृष्टि है। कण कण में है, हर मन में है। वही सत्य है। एनीवे मैं उनको देखने लगूंगी तो फिर मैं वो हो जाऊंगी, फोकस हट जाएगा मेरा। तो his real nature can be experienced only in the state of liberation, which again is possible only by his grace and not by one's own effort. वो क्या है वो जानने के लिए हम तभी उनको समझ सकते हैं जब हम अ, मुक्त होते हैं। जब तक हम बंधे हुए रहते हैं इस सांसारिक वर्ल्ड में, मोह में, माया में, हम उन्हें नहीं समझ सकते हैं। जब हम मुक्त रहते हैं, लिबरेटेड रहते हैं, तभी हम उनको समझ सकते हैं, और वो भी सिर्फ उनकी कृपा से ही समझ सकते हैं। हम अपने किसी एफर्ट से नहीं समझ सकते। हम कितनी भी मेहनत कर ले, हम नारायण को नहीं समझ सकते जब तक नारायण स्वयं हम पर कृपा ना करे। इसीलिए सरेंडर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो नारायण के चरणों में सरेंडर करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, कितनी कृपा है आपकी कि आप हमें कितना नॉलेज देते हैं। सच में प्रभु, मतलब आपके नॉलेज का तो कुछ वो है ही नहीं। ओके, सो ही हैज टू शक्तिज। नारायण की दो शक्तियां हैं। एक है क्रिया शक्ति। द सुदर्शन चक्र इज एक्चुअली द क्रिया शक्ति रिप्रेजेंटिंग द एक्टिव साइड और द एनर्जेटिक एस्पेक्ट ऑफ द लॉर्ड। Bhuti Shakti, it is the material cause of the world. Creation of the world takes place due to this Shakti. The created world, which is the beginning, is under the, एक मिनट थोड़ा सा, सो भूति शक्ति जो है, एक है क्रिया शक्ति। ठीक है, सो क्रिया शक्ति यहां से देखते हैं हम लोग। हाँ, सॉरी, नारायण की दो शक्ति है, एक है क्रिया शक्ति, एक है भूति शक्ति। सो क्रिया शक्ति मतलब द सुदर्शन चक्र इज एक्चुअली द क्रिया शक्ति रिप्रेजेंटिंग द एक्टिव साइड और द एनर्जेटिक एस्पेक्ट ऑफ द लॉर्ड। फाइन। तो जो एनर्जी है, भगवान की जो एनर्जी है, वो है क्रिया शक्ति। तो सुदर्शन चक्र क्या है? वो क्रिया शक्ति है, दैट इज द एक्टिव साइड ऑफ द एनर्जेटिक एस्पेक्ट ऑफ द लॉर्ड। और जो भूति शक्ति है वो है ये मटेरियल वर्ल्ड, इट इज द मटेरियल कॉज ऑफ द वर्ल्ड। क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड टेक्स प्लेस ड्यू टू दिस शक्ति। मतलब ये जो मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट ही हुआ है, वो क्रिएट हुआ है नारायण की भूति शक्ति के वजह से। द क्रिएटेड वर्ल्ड which is the beginning is under the influence of sattva, goes on smoothly for some time. As sattva diminishes, increasing the influence of rajas and tamas, people start going astray, necessitating necessitating the proclamation of the original shastra by Sankarsana himself. Okay, ये एक्चुअली मैंने नेक्स्ट वाले स्लाइड में किया है, इसीलिए मैंने इसको नीचे कर दिया था। सो फाइन, हम लोग उसको जैसे था वैसे ही करते हैं, क्योंकि उसके बाद वाले स्लाइड में है वो। हाँ, बाद वाले स्लाइड में है, तो यहाँ से मैंने सिर्फ डिलीट करना भूल गई थी। परफेक्ट होना चाहिए ना सारा काम। नारायण के बारे में बोल रही हूँ, ऐसे थोड़ी लफ्ज़ीगिरी कर सकती हूँ मैं। ठीक है, तो नारायण के दो मेन शक्तियां हैं। एक है क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति क्या है? वो जो एनर्जेटिक, जो एनर्जी वाला जो पावर है, वो है क्रिया शक्ति। उससे बना है सुदर्शन चक्र।
और भूति शक्ति क्या है? वो है मटेरियल कॉज ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड टेक्स प्लेस ड्यू टू दिस शक्ति। तो दो भूति शक्ति के वजह से है ये पूरा पूरा अर्थ बना है, अर्थ के अंदर की सारी चीजें बनी है, इंसान बने, ये सब भूति शक्ति के वजह से बना है। और क्रिया शक्ति से बना है सुदर्शन चक्र। The created world, which is the beginning, which in the beginning is under the influence of sattva, goes on smoothly for some time. मतलब क्या है? सत्व गुण स्टार्टिंग में प्रेवलेंट रहता है। मतलब देखिए सतयुग, पहले क्या था? सतयुग था। तो मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा जो होता है वो सतयुग में होता है। तो वो कुछ टाइम तक तो अच्छा 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 होता रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? समय के साथ साथ as sattva diminishes, increasing the influence of rajas and tamas, people start going astray, necessitating the proclamation of the original shastra by Sankarshan himself, an aspect of Lord Vasudev. तो जैसे जैसे मैंने बताया ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तो सात्विक is a mode of goodness, राजसिक is mode of passion, तामसिक is mode of ignorance. तो जैसे सत्व का सत्व गुण कम कम होता रहता है, वो रजस में चला जाता है। रजस से वो जाता है तमस। तमस मतलब पूरा अंधकार। तो जब हम लोग भटक जाते हैं, जैसे अभी कलयुग मतलब अभी पूरा तामसिक है, अभी हम सब भटक गए हैं, तब संकर्षण मतलब स्वयं विष्णु जी, वासुदेव, उनके जो शास्त्र है, उनके जो किताबें हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उनका फिर टाइम आ जाता है कि वो फिर से लोग पढ़ना शुरू करें, उन्हें सामने लाया जाता है। द वर्ड सुदर्शन डिनोट्स विष्णुज विल टू बी। तो जो विल एस्पेक्ट होता है ना, वो विष्णु जी की जो विल एस्पेक्ट है, वो सुदर्शन डिनोट करता है। क्या होता है विल एस्पेक्ट? सपोज आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ अच्छे इंसान होने से नहीं होता, आपके अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए अच्छा करने का। आप सिर्फ घर पे बैठे रहोगे, किसी का नुकसान नहीं करोगे, तो कुछ हेल्प नहीं होगा यूनिवर्स को। जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं, तीव्र इच्छा नहीं आती कि मुझे कुछ अच्छा करना है यूनिवर्स के लिए, तो आपके अच्छे होने का कोई फायदा नहीं है। तो ये विष्णु जी से मिलता है, विल एस्पेक्ट विष्णु जी से मिलता है। ओके, तो द वर्ड सुदर्शन डिनोट्स विष्णु जी's will to be. Darshan, seeing sight, meaning prekshana, that is prospective thought, and su, that is well perfectly expressing its being unimpeded by time and space. Everything in the world being dependent on the Sudarshan, the latter's powers is of course natural and not created. डरो मत, डरो मत, डरो मत, एकदम मैं सिंपल वे में समझा रही हूँ। ओके, सो क्रिया शक्ति वाली एनर्जी जो नारायण की है, उससे सुदर्शन बनता है। क्रिया शक्ति वाली एनर्जी ही विष्णु जी की विल एस्पेक्ट है, मतलब इच्छा शक्ति। और देखो सुदर्शन इच्छा शक्ति से ही चलती है। करेक्ट? क्लियर है ये? ओके, अब दर्शन मतलब होता है दर्शन देखना, मतलब प्रोस्पेक्टिव थॉट, मतलब आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर का, भविष्य का भी वो होता है। और सु मतलब होता है जो बहुत अच्छा है। तो सुदर्शन का ही मीनिंग समझाया जा रहा है, एक्सप्रेसिंग इट्स बीइंग अनइम्पीडेड बाय टाइम एंड स्पेस। मतलब सुदर्शन पे कोई असर नहीं होता है समय का या जगह का। मतलब सुदर्शन डिपेंडेंट नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, समय और जगह पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी भी समय पे यूज कर सकते हैं, किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है इतना? Everything in the world being dependent on the Sudarshan, the latter's power is of course natural and not created. तो अगर आप लोग ऐसे स्टोरीज पढ़ते हो जहां पर सुदर्शन चक्र को किसी ने बनाकर किसी को दिया, वो सब फॉल्स है। क्योंकि यहाँ पर बोल रहे एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, सब कुछ सृष्टि में सुदर्शन पे डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब सारा बैलेंस, हम आगे भी देखेंगे, सारा बैलेंस, सृष्टि का पूरा बैलेंस सुदर्शन पे डिपेंडेंट है। मतलब ही सुदर्शन की जो शक्ति है वो नेचुरल है, उसको किसी ने क्रिएट नहीं किया है, वैसे क्रिएट करके नहीं दिया जा सकता है किसी को। और ये सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज मुझे पता थी, और इसलिए गूगल पे जो स्टोरीज थी वो मुझे मुझे सही नहीं लग रहा था।
तो इसलिए मैंने, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था इस बात का, तो मैंने उसको साइड में रखा। मैंने कहा देखते हैं। मैंने विष्णु जी से रिक्वेस्ट किया कि प्रभु, मुझे लगता है कि वो जो स्टोरीज़ है वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें सुदर्शन को बनाकर फिर दिया गया विष्णु जी को, ऐसी वाली स्टोरी थी, जो मुझे नहीं सही लग रही थी। तो प्रभु आप ही बताएँ। तो फिर अहिर्बुद्ध न्याय संहिता में मुझे ये मिल गया पैराग्राफ, जिसमें बोला जा रहा है कि सुदर्शन नेचुरल है और उसे बनाया नहीं गया है, क्रिएट नहीं किया गया, क्योंकि सब कुछ ही सुदर्शन पे डिपेंडेंट है। अब हम आगे देखते हैं। ओके, ये है लक्ष्मी माँ, इनकी फोटो देखिए आप। ये भी उन्हीं की कृपा से मुझे मिली, क्योंकि लक्ष्मी माँ होल्डिंग सुदर्शन वाला फोटो नहीं मिल रहा था कहीं से। फिर मैंने लक्ष्मी माँ को रिक्वेस्ट किया कि माँ आप ही दीजिए आपकी फोटो जिसमें आप सुदर्शन पकड़े हुए हैं। तो ये देखो, उनके इस उंगली में सुदर्शन है और कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है लक्ष्मी माँ। और इनकी एनर्जी देखो कैसी है। बस उनको देखते रहो, उनको बस निहारते रहो और एक अलग सा सुकून, एक अलग सी क्लेंजिंग फील होगी। तो विष्णु जी के अलावा और कृष्णा जी के अलावा लक्ष्मी माँ और राधा माँ सुदर्शन धारण कर सकती हैं। ठीक है? So Sudarshan can be identified with the Kriya Shakti or active side, that is force aspect of the Lord, as distinguished from his formal side, matter aspect, called Bhuti Shakti. इसमें भी डरने की कोई बात नहीं, तो मैं समझा चुकी हूँ। फोर्स एस्पेक्ट मतलब विल एस्पेक्ट, इच्छा शक्ति। क्रिया शक्ति इज द इच्छा शक्ति भगवान की, उससे सुदर्शन बना है। एंड वो अलग है फ्रॉम हिज फॉर्मल साइड, मतलब फॉर्मल साइड है उनकी भूति शक्ति, मतलब मैटर एस्पेक्ट। ओके, ईच मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ हैज अ शक्ति inseparably connected with it, but there is also one omnipresent शक्ति, the शक्ति of God. तो जो भी मैनिफेस्टेशन है लाइफ का, मैनिफेस्टेशन में जो आपके सामने प्रकट हुआ है, उसकी एक अलग शक्ति होती है। बट एक और ओमनी प्रेजेंट शक्ति है, वो शक्ति भगवान की शक्ति ओमनी प्रेजेंट है, मतलब हर तरफ है। ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट शक्ति हर तरफ है, हमेशा मौजूद है। वो वो उस शक्ति से सब कुछ कनेक्टेड है, मतलब क्रिया शक्ति भी कनेक्टेड है, भूति शक्ति भी कनेक्टेड है ओमनी प्रेजेंट शक्ति ऑफ विष्णु जी से। लक्ष्मी इज द लॉर्ड्स वाइब्रेशन इन द फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। तो जो माता लक्ष्मी है, वो जो इस वर्ल्ड की जो वाइब्रेशन है ना, वो है। सो वो भी कनेक्टेड है विष्णु जी से। शी इज कनेक्टेड विथ हिम एज द मूनलाइट इज विथ मून, मतलब चंद्रमा से जो आभा निकलती है, वो आभा है लक्ष्मी माँ, और चंद्रमा हो गए विष्णु जी। और द सनशाइन विथ सन, तो सूरज से जो सूर्य की किरणें निकलती है, सपोज सूरज हो गए विष्णु जी, सूर्य की किरणें हो गए लक्ष्मी माँ। ठीक है? सो लक्ष्मी माँ विष्णु जी से इस तरह से कनेक्टेड है। सो लक्ष्मी इज द लॉर्ड्स वाइब्रेशन इन द फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सोच लीजिए, वो मुझे जो समझ में आ रहा है कि भूति शक्ति वाली जो ऊर्जा है, वो लक्ष्मी माँ है, क्योंकि वही कनेक्टेड है विष्णु जी से। She is connected with him as the moonlight is with the moon, or the sunshine with the sun. The Sudarshana is will, that is इच्छा, embodied in wisdom and resulting in action, क्रिया। ये सेंटेंस से भी नहीं डरना है। फिर से समझते हैं सेंटेंस को। हर एक चीज को हम एकदम इजी लैंग्वेज में समझेंगे। मुझे नॉलेज अपना शो ऑफ करने की कोई इच्छा नहीं होती है, इसलिए मैं आप लोगों को एकदम जनरल एग्जांपल्स देती हूँ। सुदर्शन क्या है? विल मतलब इच्छा शक्ति। एम्बॉडीड इन विजडम मतलब बुद्धिमत्ता। विजडम मतलब बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता के अंदर अगर आप इच्छा शक्ति को डाल दो, उससे उसका रिजल्ट क्या होगा? क्रिया मतलब एक्शन। कैसे? अभी सपोज मैं बहुत अच्छी हूँ, अब मेरे अंदर इच्छा शक्ति जागृत हुई कि मुझे कृष्णा का नाम स्प्रेड करना है, क्योंकि मैं अच्छी हूँ, मेरे अंदर कृष्णा का नाम स्प्रेड करने की इच्छा जागृत हुई।
अब मेरे से सिर्फ सोच लेने से तो नहीं होगा, मुझे अपनी बुद्धि यूज करनी पड़ेगी, विजडम यूज करना पड़ेगा। ओके, सोल पीस ग्रुप बनाते हैं। सोल पीस ग्रुप में एसबीसी करेंगे हम, पोस्ट होंगे, ऑडियोस होंगे, एसबीसी कंपटीशन होगा, एसएम रैंकिंग कंपटीशन होगा, संडे सेशन होगा। ये सब कुछ मिलाकर हम कृष्णा जी का नाम स्प्रेड कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, मेरी इच्छा शक्ति को मैंने डाला मेरे विजडम में, मतलब बुद्धिमत्ता में डालकर उसका एक्शन जो निकला दैट इज सोल पीस ग्रुप। अब समझा? अब यही अगर मैं सिर्फ अच्छी होती मुझे कृष्णा जी अच्छे लग रहे हैं, हाँ वाह 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 बहुत अच्छी बात है, अब मैं कुछ भी नहीं करती, तो फिर क्या होता ना, फिर मैं फिर कुछ क्रिया नहीं कर रही हूँ, कुछ एक्शन नहीं कर रही हूँ, देन इट इज वेस्ट। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। तो सुदर्शन क्या है? ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। सो द सुदर्शना इज विल embodied in wisdom resulting in action। आई बात समझ में? सुदर्शन एक्चुअली क्या है? तो इस तरह से कितने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। ओके, वैसे तो लक्ष्मी माँ के फोटो से आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा, बट हमें आगे चलना होगा। हाँ, ऑलरेडी 1 घंटा लगभग हो रहा है। ओके, राधा माँ होल्डिंग सुदर्शन। सो राधा माँ हैज द पावर टू होल्ड एंड यूज सुदर्शन चक्र टू। तो ये मुझे अनफॉर्चुनेटली कहीं पर नहीं मिल रहा था राधा माँ सुदर्शन चक्र धारण किए हुए। फाइनली मुझे राधा कृष्णा सीरियल से जब उन्होंने उसको सांब के तरफ सुदर्शन चक्र वो किया था, क्योंकि सांब ने कृष्णा जी से सुदर्शन चक्र मांग लिया था, वो वाला एपिसोड अगर आपको याद होगा, तो उसमें राधा माँ ने सुदर्शन चक्र यूज किया था, तो उसमें से मुझे फिर ये लेना पड़ा। लेकिन ये भी मुझे राधा माँ ने प्रोवाइड किया। मैंने बोला कि माँ आप ही मुझे फोटो दीजिए, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, तो फिर ये वाली मतलब फिर ये वाली चीज मुझे याद दिलाई गई। और फिर मैंने जाकर वहां से ये फोटो ली। और राधा माँ भी बहुत क्यूट है, मतलब ओरिजिनली राधा माँ तो बहुत ही सुंदर है। ओके, अब हम आते हैं एक्टिविटी ऑफ सुदर्शन पे। सो लेट मी जस्ट सी कितने सारे स्लाइड्स हो गए हैं। ओके, एक्टिव हम सिर्फ 13वें स्लाइड पे हैं और 1 घंटा हो गया है, 41 स्लाइड्स हैं, तो हो सकता है मुझे 2 पार्ट में करना पड़े ये। लेट्स सी। As the Aadhaar, base or support of the world ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन। मतलब क्या है, एक्ट सुदर्शन का काम क्या है? वो बेस बनता है। कब? जब ये सृष्टि क्रिएट होती है, जब इस सृष्टि की रचना होती है, और जब इस सृष्टि का विनाश होता है। डिसोल्यूशन मतलब विनाश। तो शिव जी इसको डिस्ट्रॉय करते हैं और ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, विष्णु जी मेंटेनर है। तो जब ये दोनों प्रक्रिया होती है, क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन, उस समय सुदर्शन बेस बनते हैं या सपोर्ट बनते हैं इस पूरे क्रिएशन का। सो देख रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुदर्शन चक्र का रोल। ओके, एज द परमाना मतलब मेजर दैट इज रेगुलेटिंग प्रिंसिपल ड्यूरिंग द पीरियड of the continuance of life in which it appears as a regulator of things and of sounds। मतलब जो सुदर्शन चक्र है वो रेगुलेटर का भी काम करता है। आपने फैन का रेगुलेटर देखा हो, जिसमें आप स्पीड कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। रेगुलेट करना मतलब क्या होता है कि कंट्रोल करना आगे पीछे। तो सुदर्शन चक्र के अंदर एक रेगुलेटिंग प्रिंसिपल है। तो जब कंटिन्यूएंस ऑफ लाइफ होती है, मतलब एक बार क्रिएट हो गई सृष्टि, क्रिएट हो गया, अब वो कंटिन्यू हो रहा है। ओके, तो जब वो कंटिन्यू हो रहा है उस समय कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए, नेगेटिव ज्यादा ना बढ़ जाए, पॉजिटिव ज्यादा ना बढ़ जाए, मतलब दोनों बैलेंस रहे। सब कुछ और भी बाकी सारे एस्पेक्ट्स को बैलेंस करने वाला, रेगुलेट करने वाला कौन है? वो है सुदर्शन चक्र। द सुदर्शन इज द परपेचुअल सपोर्ट आधार ऑफ दिस होल bhuti or universe, which is born by it just as gems are born by the thread running through them, or as the leaf by the pin। The Sudarshan
in upholding the universe is the Kalana Chakra or wheel of motion, and as such has a peculiar form in each of the three periods, appearing respectively as the wheel of creation, the wheel of withdrawal, and the wheel of continuance. While each of the three again operates as a whole, as well as through a number of minor wheels corresponding to the several tattvas. Then there is the counterpart of the Kalana Chakra, the Mahatridhara Chakra or wheel carrying the great night, which is said to have a single spoke and to be meditated upon by the sages. हो मजा आ गया ना? क्या डर गए? ओके, फिर से डरने वाली कोई बात नहीं है। हम एक एक सेंटेंस सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो क्या कह रहे हैं? सुदर्शन इज द परपेचुअल सपोर्ट, मतलब आधार। मैंने बताया अभी आधार है, सपोर्ट है, बेस है ऑफ दिस होल भूति। भूति मतलब वर्ल्ड का, और यूनिवर्स मतलब क्रिएशन का, which is born by it, just as gems are born by the thread running through them. आपने नेकलेस देखा है? माला, गले की माला, नेकलेस, उसमें क्या होते हैं? जो जो जेम्स होते हैं, मतलब जो आप जेम्स मतलब वो प्रेशियस स्टोन्स, जो हिंदी में क्या कहते हैं वो, जो भी मतलब अ, अच्छे, मतलब बहुत सारे महंगे जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको एक धागे में पिरोया जाता है और माला बनाया जाता है। तो उसी तरह सुदर्शन क्या करता है, इस पूरे यूनिवर्स को इसी तरह से बैलेंस करके रखता है। जैसे एक धागा इतने सारे जेम्स को माला माला में पिरो के रखता है, और एज द लीफ बाय द पिन। ठीक है, द सुदर्शन इज अपहोल्डिंग द यूनिवर्स एज द कालाना चक्र। अब हम डिफरेंट डिफरेंट सुदर्शन चक्रा के ही नाम सुनेंगे। मतलब अगर आपको लगता है कि सिर्फ सुदर्शन एक चक्र है, ऐसा नहीं है। सुदर्शन चक्रा के बहुत सारे टाइप्स हैं, और वो टाइप्स डिपेंड करता है उनके स्पोक्स पे। मतलब कोई 2 स्पोक वाला होगा, कोई 4 स्पोक वाला। स्पोक मतलब वो बीच का जो डंडी बोला था वो। ओके, तो ऐसे अलग अलग स्पोक्स के बेसिस पे उनका पूरा अलग अलग नाम है और पर्पस है। तो अपहोल्डिंग द यूनिवर्स मतलब जो यूनिवर्स का आधार बन रहा है, वो वाला सुदर्शन चक्र का नाम है व्हील ऑफ मोशन या कालाना चक्र, and as such has a peculiar form in each of the three periods, appearing respectively as the wheel of creation, the wheel of withdrawal, and the wheel of continuance. Okay, so while each of the three again operates as a whole, as well as through a number of minor wheels corresponding to the several tattvas. Then there is the counterpart of the Kalana Chakra, the Maharatridhara Chakra or wheel carrying the great night, which is said to have a single spoke and to be meditated upon by the ages. तो जैसे मैंने बोला कि सुदर्शन चक्र बहुत टाइप के होते हैं। तो एक तो हो गया व्हील ऑफ क्रिएशन, मतलब क्रिएशन के टाइम पे जब सृष्टि की रचना हो जा रही है। 3 पीरियड है देखो, एक है क्रिएशन मतलब जब रचना हो रही है। व्हील ऑफ विड्रॉल, विड्रॉल मतलब होता है जब पूरा विध्वंस हो रहा है, ओके, मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तब आता है व्हील ऑफ विड्रॉल। और एक है व्हील ऑफ कंटिन्यूअंस, कंटिन्यूअंस मतलब क्रिएशन के बाद जो लाइफ कंटिन्यू हो रही है उसका एक अलग है। तो ये पूरा सुदर्शन के ऊपर बेस्ड है, हमें ये चीज पता ही नहीं थी। तो सुदर्शन जो कि अपहोल्ड कर रहा है यूनिवर्स को एज द कालाना चक्र या व्हील ऑफ मोशन, has a peculiar form in each of the 3 periods, मतलब उसके अलग अलग फॉर्म्स है पूरे 3 पीरियड में। तो व्हील ऑफ क्रिएशन के टाइम पे वो अलग है, व्हील ऑफ विड्रॉल के टाइम पे वो अलग है, व्हील ऑफ कंटिन्यूअंस के टाइम पे वो अलग है। while each of the 3 again operates as a whole, as well as through a number of minor wheels corresponding to the several tattvas. अब ये एज अ होल भी ऑपरेट करता है और माइनर व्हील्स भी के जैसे भी, छोटे छोटे व्हील्स के जैसे भी ऑपरेट करता है। ओके, इन सेवरल तत्वास मतलब जो जो तत्व की जरूरत होती है उसके हिसाब से। देन देर इज द काउंटर पार्ट ऑफ द कालाना चक्रा,
the Maharatridhara Chakra or wheel carrying the great night, which is said to have a single spoke and to be meditated upon by the ages. तो एक ही डंडी वाला जो व्हील है जिसको कहा जाता है महारात्रिधारा चक्र या व्हील कैरिंग द ग्रेट नाइट, इस पे सारे साधु लोग मेडिटेट करते हैं। ठीक है, वो काउंटर पार्ट है कालाना चक्र का। तो ऐसे बहुत सारे सुदर्शन चक्र के टाइप्स हैं। When creation begins, there appears first the wheel of dawn, having two spokes. तो दो डंडी वाला जो दो स्पोक वाला जो चक्र है उसको कहा जाता है व्हील ऑफ डॉन। तो ये कब आता है? जब क्रिएशन स्टार्ट होता है, तब सुदर्शन चक्र को बोला जाता है व्हील ऑफ डॉन, जिसमें सिर्फ दो स्पोक्स होते हैं। Then the disc of संकर्षण, द व्हील ऑफ सनराइज हैविंग थ्री स्पोक्स। उसके बाद क्या आता है? संकर्षण मतलब विष्णु जी का एक और फॉर्म है संकर्षण। तो उसमें आता है व्हील ऑफ सनराइज जिसके तीन स्पोक है। देन विथ प्रद्युम्न द व्हील ऑफ लॉर्डशिप। अब जो प्रद्युम्न है वो भी विष्णु जी का एक और नाम है। उसमें व्हील ऑफ लॉर्डशिप के लिए आते हैं जिसमें आता है चार स्पोक्स। देन विथ अनिरुद्ध, वो भी अनिरुद्ध भी विष्णु जी का नाम है, द व्हील ऑफ पोटेंसी हैविंग फाइव स्पोक्स। आफ्टर दिस द व्हील ऑफ सीजन्स हैविंग सिक्स स्पोक्स, क्योंकि 6 सीजन होते हैं तो इसीलिए 6 स्पोक वाला व्हील ऑफ सीजन। एंड रिप्रेजेंटिंग द 12 सब व्यूहास, देन द 12 स्पोक्ड ग्रेट सुदर्शन व्हील। व्यूहा मैंने ऑलरेडी समझाया, तो 12 सब व्यूहास को रिप्रेजेंट करने के लिए 12 स्पोक वाला ग्रेट सुदर्शन व्हील आता है, कनेक्टेड विद द अवतार्स, chief and secondary ones, and finally a 1000 spoked wheel holding the highest heaven. तो जो ग्रेट सुदर्शन व्हील है वो सारे अवतार्स का जो आगमन होता है वो सबसे रिलेटेड, हर एक युग में जो जो अपने विष्णु अवतार, जो सारे जो दश अवतार आपने वर्ड सुना है, जो 10 अवतार्स आए हैं और एक कल्कि महाराज जो लास्ट में आएंगे, वो सारा भी इस कनेक्टेड विद सुदर्शन चक्र। तो उस वो टाइम पीरियड में जो अवतार आए हैं, तब सुदर्शन चक्र का अलग अलग फॉर्म सुदर्शन चक्र ने लिया है। ओके, और फाइनली 1000 स्पोक वाला है जो कि सबसे हाईएस्ट हेवन को होल्ड करके रखा है, मतलब जो सबसे टॉप मोस्ट क्रिएशन को पकड़ के रखने वाला है, जो है जिसको कहा जाता है 1000 स्पोक्ड व्हील होल्डिंग द हाईएस्ट हेवन। Then there follows the wheel engaged in non-pure creation, मतलब अब तक था पूरा pure creation वाला जो है, अब non-pure creation का भी है the Paurusa chakra with 3 spokes, the Shakti chakra having 30 spokes, and comprehending the Nyayata chakra with 30 spokes, the Kala chakra with 6 spokes, and the wheel of space with 1 spoke, the wheel of air with 2 spokes, and finally the wheel of senses with 11 spokes. तो अगेन हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें बस नाम जानने हैं और हमें पता रहना चाहिए कि ऐसा भी होता है। हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सोचते सिर्फ एक ही सुदर्शन चक्र होता है और वो वैसे ही दिखता है, लेकिन अलग अलग टाइम अलग अलग पर्पस के लिए सुदर्शन चक्र के अलग फॉर्म्स होते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, वो अभी पता चल रहा है। पौरुषा चक्र एक है जिसमें 3 स्पोक होते हैं, शक्ति चक्र है जिसमें 30 स्पोक होते हैं, नायता चक्र है जिसमें भी 30 होते हैं, काला चक्र है 6 स्पोक होते हैं, व्हील ऑफ स्पेस 1 स्पोक होता है, व्हील ऑफ एयर 2 स्पोक होता है, व्हील ऑफ सेंसेस 11 स्पोक्स होते हैं। Wheel of motion is called the Mahavibhuti Chakra, that is creation, continuance and withdrawal. Again, wheel of motion को महाविभूति चक्र बोला जाता है क्योंकि creation, फिर जो continue हो रहा है life, और withdrawal मतलब destruction. Wheel of the great splendor denotes powerful manifestation. तो सुदर्शन चक्र का जो एक और नाम व्हील ऑफ ग्रेट स्प्लेंडर, वो डिनोट करता है पावरफुल, जो भी पावरफुल मैनिफेस्टेशन, जो भी पावरफुल चीजें प्रकट होती है उसके रिगार्डिंग। Wheel of withdrawal, that is Samriti chakra, does not differ from the wheel of the great night except in having, like the wheel of great splendor, an infinite number of spokes. Wheel of great splendor is described as wearing a garment variegated by milliards मतलब billions of cosmic eggs, infinite number of spaces, each pervading a universe, appearing like insignificant specks. Okay, सांस ले लो Okay, तो समृद्धि चक्र, that is wheel of withdrawal,
मतलब जब डिस्ट्रक्शन होता है उस समय जो सुदर्शन चक्र जो आकार लेता है उसे समृद्धि चक्र कहा जाता है या व्हील ऑफ विड्रॉल कहा जाता है। वो अलग अम, ज्यादा अलग नहीं है व्हील ऑफ ग्रेट नाइट से, एक्सेप्ट क्या है कि इन हैविंग द व्हील ऑफ स्प्लेंडर एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक्स। मतलब व्हील ऑफ ग्रेट स्प्लेंडर मतलब क्या है कि वो अ, लेकिन ये कैसे बोला, ओके। तो व्हील ऑफ ग्रेट स्प्लेंडर मतलब है पावरफुल मैनिफेस्टेशन, हमने ये देखा। अ व्हील ऑफ विड्रॉल डज नॉट डिफर फ्रॉम द व्हील ऑफ द ग्रेट नाइट except in having like the wheel of great splendor infinite। okay, so wheel of withdrawal में भी infinite number of spokes हैं। वैसे वो व्हील ऑफ ग्रेट नाइट के जैसे ही है। मैंने बोला ना अहिर्बुदनीय संहिता में जो लैंग्वेज है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, ऐसे स्ट्रेट सेट इजी इजी लैंग्वेज नहीं, फिर भी तो मैंने उसको अलग अलग पार्ट्स में ऐसा ऐसा करके रिप्रेजेंट किया है कि इजीली समझ सके। लेकिन ऐसे अगर आप पढ़ते रहो आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि व्हील ऑफ विड्रॉल और व्हील ऑफ ग्रेट नाइट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बस व्हील ऑफ विड्रॉल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक्स होते हैं, जैसे कि व्हील ऑफ ग्रेट स्प्लेंडर के भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक्स होते हैं। Wheel of great splendor is described as wearing a garment variegated by billions of billions of cosmic eggs, infinite number of spaces, each pervading a universe appearing like insignificant specks। मतलब अ, हमारा जो पूरा सृष्टि पूरा क्रिएशन उसमें क्या क्या है, उसमें एक यूनिवर्स तो नहीं है, बिलियंस ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस हैं। अब सारे उन यूनिवर्सेस को अगर आपने एक कपड़े पे अगर चिपका दिया, ठीक है, वो गारमेंट जैसा दिखेगा ना। सपोज आपने एक शॉल लिया, शॉल के ऊपर सारे यूनिवर्सेस को सील लिया या चिपका दिया और वो शॉल आपने ओढ़ लिया, तो जैसे दिखेगा वैसा होता है, वैसे वो सुदर्शन चक्र व्हील ऑफ ग्रेट स्प्लेंडर के फॉर्म में दिखते हैं। और वो जो एक एक जो यूनिवर्स है ना, वो छोटा सा डस्ट जैसा दिखता है, छोटा सा स्पेक, मतलब एक धूल का कण जैसा दिखता है। एक एक यूनिवर्स ऐसे छोटा सा धूल का कण जैसा दिखता है। मतलब सोचो कि वो सुदर्शन चक्र इन द फॉर्म ऑफ व्हील ऑफ ग्रेट स्प्लेंडर कितना बड़ा होगा। और मिलियर्ड्स का मतलब होता है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉस्मिक एग्स। कॉस्मिक एग्स मतलब जिसमें पूरा कॉस्मोस है, मतलब पूरी सृष्टि को अगर एक सृष्टि का एक बॉल पकड़ लीजिए आप, जिसमें पूरी सृष्टि है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेसेस मतलब बहुत बहुत सब कुछ, मतलब जब हम देखते हैं ना कर्णोदक्षी ओशन, गर्भोदक्षी ओशन और बीच में पूरा स्पेस जिसमें कुछ भी नहीं है, यूनिवर्सेस के बीच का स्पेस, तो वो सब कुछ जो कि इतना वास्ट वास्ट है, ये सुदर्शन चक्र के शॉल के ऊपर ऐसे छोटा सा सिर्फ एक डॉट है ऐसा दिखता है। मतलब इतना बड़ा है सुदर्शन चक्र। ओके, सुदर्शन चक्र ऑफ सम हाईली इवॉल्व बींग्स, में जिनका मतलब जो मेरे कोर मेंबर्स है, आप ये अमरनाथ वाला इंसिडेंट याद करो और उसमें किसने सुदर्शन चक्र यूज किया था याद करो। तो उस जिसने सुदर्शन चक्र यूज किया था उसका सुदर्शन ऐसा दिखता है। ये मैं नहीं डाल रही थी, लेकिन कृष्णा बेटा को ऊपर से ये इंफॉर्मेशन आया कि ये डालना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्रिप्चर में नहीं था इसलिए मैं नहीं डाल रही थी। बट देन ही सेड कि मामा हायर बींग्स बोल रही है डालना पड़ेगा, तो फिर मैंने इस इंफॉर्मेशन को डाला है। So Sudarshan Chakra, some highly evolved beings are silver and have a special ability to separate into many chakras at different levels to cut the opposing being into many parts। तो ये वाला जो सुदर्शन चक्र है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसके पास जो ये सुदर्शन चक्र उसके पास भी है और एक पर्सन के पास है। उसका उसका सुदर्शन चक्र से सिल्वर कलर का है और एक सुदर्शन में से बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े सारे सुदर्शन एक चक्र से ही निकलकर सामने वाले को खत्म करने की एबिलिटी रखते हैं। तो अगेन ये सारे फोटोज मिलना बहुत मुश्किल है इंटरनेट पे, ये सब
भगवान की कृपा से ही मुझे मिलता है। मिल गया, आपने देख लिया, ये समझ लिया, दिस इज़ हाउ इट इज़। मतलब ये मेन सुदर्शन जो यहाँ पे दिख रहा है, उसमें से ही निकलते हैं छोटे-छोटे सुदर्शन या बड़े-बड़े सुदर्शन। अ, अम, उसी में से निकल कर, मतलब अगर सुदर्शन को इन्वोक किया जाता है, तो उसमें से ही बहुत सारे सुदर्शन निकल कर अपना काम कर देते हैं। इसका मतलब ये है। और जो वो इन्फिनिट स्पोक्स वाला जो सुदर्शन मैंने इसके पहले बोला, क्या नाम था इसका? द व्हील ऑफ ग्रेट स्प्लेंडर। देखो, द व्हील ऑफ ग्रेट स्प्लेंडर एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पोक्स। तो अगेन ये कहाँ से मिलेगा मुझे इसका फोटो? भगवान को रिक्वेस्ट किया, काइंड ऑफ ऐसा दिखता है। ठीक है, इस अब ये सोच लो, ये एक एक पे मतलब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस हैं, ऐसे सोच लो। काइंड ऑफ ऐसा दिखता है। फाइन, ओके। अब देखते हैं एस्पेक्ट्स गवर्न बाय सुदर्शन। The divine pleasures in highest heaven are regulated by it. Owing to it, the kutastha, that is steady or unchanging, is kept in its place between pure and impure creation. मैं भी डर गई थी। फिर मैंने पहले कुतस्थता का मीनिंग ढूंढा, फिर कुतस्थता का मीनिंग समझा मुझे, उसके बाद मुझे ये सेंटेंस समझा। तो हाईएस्ट हेवन मतलब सोच लो, सबसे ऊपर का स्पिरिचुअल प्लेस, सबसे टॉप लेवल का जो भी स्पिरिचुअल प्लेन है। ओके, सो रेगुलेट किया जाता है। मैंने बताया सुदर्शन चक्र जैसे फैन का रेगुलेटर होता है, वैसे रेगुलेट करता है अच्छाई और बुराई को। ना वो अच्छाई को ज्यादा बढ़ने देता, ना वो बुराई को ज्यादा बढ़ने देता, क्योंकि सृष्टि का बैलेंस बिगड़ जाएगा। सृष्टि के बैलेंस के लिए बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव का एक बैलेंस होना चाहिए। तो बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर क्रिएशन, सुदर्शन चक्र ही है जो उसको रेगुलेट करता है। ठीक, तो ओइंग टू इट द कुतस्था, दैट इज स्टेडी और अनचेंजिंग, मतलब जो बैलेंस है, इज केप्ट इन हिज प्लेस। किसके वजह से? सुदर्शन चक्र के वजह से। ओके, सेकंड, द फाइव एलिमेंट्स कीप इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है। आपका एक कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब आप नरम स्वभाव के हो सकते हैं, गर्म स्वभाव के हो सकते हैं, खुश मिजाज हो सकते हैं या सड़ू हो सकते हैं, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक है। तो वैसे ही जो फाइव एलिमेंट्स है, कौन से? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, ये सब अपना कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करते हैं सुदर्शन चक्र के वजह से। Owing to it, the cherishing of the sattva guna is rewarded with food, rain, etc., and indulging in tamas followed by famine. तो सुदर्शन चक्र के वजह से ही जहां पर सत्व गुण होता है, वहां पर खाना मिलता है, वर्षा होती है, सब कुछ, मतलब वहां का सब कुछ मेंटेन होता है। और जहाँ पे तमस होता है, मतलब तामसिक गुण जो follow किया जाता है, वहां पर फेमाइन होता है, मतलब ड्रॉट, मतलब क्या कहते हैं उसको, सूखा पड़ता है। वहां पर सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती है, खाना नहीं मिलता है। तो ये कौन मेंटेन करता है? अगेन सुदर्शन मेंटेन करता है। Fourth, it renders possible the continuance of the world by means of the divine shastras, such as the discus, plow, club, conch, etc., used by the Lord in his avatars in order to fight the unrighteous, and how, on the other hand, it keeps effective the 120 magical astras, the imprecations by rishis. मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं समझा कैसे पा रही हूँ। जब ये सब मैं लिख रही थी, मैं पक्का जानती थी कि मैं बिल्कुल समझा नहीं पाऊँगी। इसलिए मैं थोड़ा-सा डर रही थी, लेकिन अभी तक तो मैं समझा पाई हूँ। सो थैंक गॉड, वो मैंने बोला ना, जब हम सरेंडर कर देते हो भगवान ही समझाते हैं। मेरे मुँह से भगवान ही समझा रहे हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। सो इट रेंडर्स, सुदर्शन चक्र मेक्स इट पॉसिबल द कंटिन्यूअंस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब एक बार क्रिएट हो गया वर्ल्ड, उसके बाद कंटिन्यू होगा ना, मेंटेन होगा वर्ल्ड। अब वो मेंटेनेंस के वक्त पर सुदर्शन चक्र ये ध्यान देता है कि जो डिवाइन शास्त्रस है, मतलब जो स्क्रिप्चर्स है जिसमें पूरे भगवान के बारे में लिखा गया है, और
सॉरी डिवाइन, यहाँ पे अस्त्र के बारे में, शस्त्र अस्त्र जो बोला जाता है, कौन से शस्त्र है यहाँ पर? डिस्कस मतलब प्लाव, क्लब, कॉन्च, ये सब जो भगवान के हाथ में दिखते हैं ना, तो अलग अलग अवतार में भगवान अलग अलग चीजें पकड़ते हैं, तो वो सब को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सुदर्शन चक्र की है, इन ऑर्डर टू फाइट द अनराइटियस, मतलब अनराइटियस मतलब जो पापी हैं, दुराचारी हैं, उनसे लड़ने के लिए जब भगवान अवतार लेके अवतरित होते हैं, तब जब उनको जो अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे एक्चुअली मैंने बोला ना, हम लोग स्पेलिंग्स भी बहुत डिफरेंट यूज करते हैं, तो शस्त्र में एच होना चाहिए, तो अदरवाइज वो शास्त्र लग रहा है, तो लेकिन वो ऐसे ही वो सुदर्शन को भी सुदर्शना लिखते हैं, तो मैंने सारा चेंज किया, सुदर्शना सुदर्शना था पूरे अहिर्बुधनीय संहिता में, तो वो सुदर्शना बोलने में भी कैसा लगेगा ना, तो फिर एक्चुअली मैंने फिर सबको सुदर्शना किया, तो अगेन वो एच नहीं है, पर एक्चुअली वो शस्त्र है। तो अब जब अवतार लेंगे विष्णु जी, तो जो भी वो वेपन यूज करेंगे, तो उस वेपन को मेंटेन करने के लिए भी सुदर्शन चक्र इज रिस्पॉन्सिबल। एंड क्यों? क्योंकि जो गलत है, मतलब नेगेटिव से फाइट करने के लिए ये जरूरी है। एंड on the other hand, it keeps effective the 120 magical अस्त्र, 120 मैजिकल अस्त्र भी है, वेपन्स है, मैजिकल वेपन, उसको भी वो इफेक्टिव कर, मतलब उसको बैटरी रिचार्ज करके रखता है उनका। द इम्प्रिकेशंस बाय ऋषिज, जब कोई कोई ऋषि श्राप देता है, तो श्राप का भी एक पावर है, उसको भी मेंटेन करके रखता है सुदर्शन चक्र। Fifth, in addition to the forms described, the Sudarshan or Kriya Shakti manifests itself in also in the form of mantras, that is sounds and their graphic symbols and the holy utterances composed of these. It is called Mantramay Kriya Shakti or Sound Body of Lakshmi. तो मतलब इन एडिशन टू द फॉर्म्स, जिसका अब तक जो भी आपने फॉर्म्स देखे सुदर्शन चक्र के, डिफरेंट डिफरेंट जो नाम बताया मैंने, स्पोक्स के डिफरेंट डिफरेंट, वो तो ये सब तो करता ही है सुदर्शन चक्र, इसके अलावा वो मैनिफेस्ट करता है मंत्र के फॉर्म में भी, मतलब सुदर्शन चक्र ही स्वयं मंत्र बनकर भी मैनिफेस्ट करता है, प्रकट होता है। दैट इज साउंड्स एंड द ग्राफिक सिंबल्स, मतलब उसका साउंड और उसका जो भी चिन्ह है उसके फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। एंड द होली अटरेंसेस, और उनका उच्चारण भी कंपोज्ड ऑफ दिस, तो उसको कहा जाता है मंत्रमय क्रिया शक्ति और साउंड बॉडी ऑफ लक्ष्मी। तो लक्ष्मी माँ का ही जो साउंड बॉडी है वो है मंत्रमय क्रिया शक्ति। तो सुदर्शन चक्र ही प्रकट होते हैं मंत्रों के फॉर्म में, मंत्रों की ध्वनि, मंत्रों का जो सिंबल है, और मंत्रों का जो उच्चारण है, इस सब के फॉर्म में ही सुदर्शन चक्र भी मैनिफेस्ट होते हैं। ओके, अब हम आते हैं सुदर्शन पुरुष पे। तो सुदर्शन पुरुष का पहले डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सुदर्शन मंत्रा इज द रूट ऑफ ऑल मंत्रास, इट्स पावर कैन कॉज द अपीयरेंस ऑफ सुदर्शन पुरुष। तो जो सुदर्शन चक्र के जो मेन देवता है, दैट इज सुदर्शन पुरुष। तो सुदर्शन मंत्र से ही हम सुदर्शन पुरुष का आवाहन कर सकते हैं। सुदर्शन पुरुष का डिस्क्रिप्शन बताया गया है। सुदर्शन पुरुष has 2 arms. He is clad in a yellow robe of dazzling splendor. The Sudarshan is the wheel of time, the highest self, the one who turns it and who appears as Brahma, Vishnu and Shiva at the times of creation, continuance and dissolution of the world. सुदर्शन पुरुष का फोटो इस डिस्क्रिप्शन में मिलना इम्पॉसिबल था, क्योंकि जहां जहां सुदर्शन चक्र वाला जो फोटो था उसमें बहुत सारे हाथ वाले हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, देखो स्लाइड में, उसमें बहुत सारे हाथ थे। पर यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया तो सिर्फ 2 हाथ वाले, वो भी येलो रोब पहने हुए, तो वैसा मुझे कहीं नहीं मिला, बट ऑलमोस्ट सिमिलर मुझे मिला है। सुदर्शन पुरुष ऐसे ही दिखते हैं, 2 हाथ वाले, सिर्फ जो व्हाइट धोती है उसको रिप्लेस कर दीजिए येलो के साथ। फाइन, तो ये भी बहुत मुश्किल से मिला है, तो काइंड ऑफ आपको एक आइडिया मिल रहा है कि सुदर्शन पुरुष ऐसे दिखते हैं।
और कहा गया है कि द सुदर्शन इज द व्हील ऑफ टाइम, समय का चक्र है ये, काल चक्र है ये। द हाईएस्ट सेल्फ, द वन हु टर्न्स इट एंड हु अपीयर्स, मतलब वो खुद ही, मतलब वो व्हील ऑफ टाइम जो है उसको घुमाने वाले भी सुदर्शन है, और ब्रह्मा विष्णु शिवा जैसे अपीयर होने वाले भी सुदर्शन है। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, कंटिन्यूस एंड डिसोल्यूशन, मतलब सुदर्शन चक्र जब क्रिएट करना है तो सुदर्शन चक्र ही ब्रह्मा जी बनकर क्रिएशन करते हैं, मेंटेन करने के लिए विष्णु जी बन जाते हैं, और डिस्ट्रॉय करने के लिए शिव जी बन जाते हैं। बेसिकली क्या है, कंफ्यूज मत हो, विष्णु जी ही सुदर्शन चक्र है, विष्णु जी ही ब्रह्मा है, विष्णु जी ही शिव जी है, उन्हीं से तो सब कुछ हुआ। और ये सब कौन है? वो है श्री कृष्ण। तो चैतन्य चरितामृत में मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया था कैसे कृष्णा जी स्वयं को एक्सपैंड करते हैं और एक एक उनका फॉर्म होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है श्री कृष्णा, श्री कृष्णा से ही बाकी सब कुछ आता है। तो अगेन सुदर्शन चक्र भी स्वयं विष्णु जी ही है, आप लोग टेंशन मत लो। अच्छा, वो फोटो याद है विष्णु जी के नाभि से निकलते हुए ब्रह्मा जी और हाथ से निकलते हुए शिव जी, याद है ना? तो शिव जी और ब्रह्मा जी कितने डिफरेंट हुए फिर विष्णु जी से, उन्हीं से निकले हैं ना? अब क्लियर है? उसी तरह सुदर्शन जो स्वयं विष्णु ही है, विष्णु जी ही सुदर्शन है, तो उनसे ही ये सब कुछ हो रहा है, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अभी तक का नॉलेज भारी था क्या? क्योंकि आई थिंक इसके बाद मैंने एक ब्रेक पॉइंट रखा है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 खत्म करते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में स्टोरीज ऑफ सुदर्शन चक्र है और भी कुछ-कुछ चीजें हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग ओवरवेल्म्ड हो जाओ, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एज़ अ पार्ट 1 रखते हैं, और फिर मैं पार्ट 2 का भी रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी ही पोस्ट करूँगी। पार्ट 2 आई होप पार्ट 2 ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं वैसे अभी भी बोल सकती हूँ, पार्ट 2 खत्म भी कर सकते हैं, बट चलो इसको पार्ट 1, पार्ट 2 के फॉर्म में ही करते हैं। इसको मैं अभी यहाँ पर ही खत्म करती हूँ। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा ये नॉलेज। आगे और नॉलेज है कि सुदर्शन चक्र किस-किस राजा ने कब-कब यूज़ किया था और कैसे-कैसे वो जीते थे, वो सब भी है, आगे हम स्टोरीज़ में पढ़ेंगे। तो सिंपल स्टोरीज़ हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज़ नहीं है, और फिर वो पार्ट जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस थैंक थैंक कृष्णा जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौरव भक्तवृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच राधा कृष्ण त्रिदेव त्रिदेविया कि आपने ये अवसर दिया कि हम सुदर्शन चक्र की भी स्तुति कर सके, जिसने हमारी जान बचाई, जो इतना पावरफुल है। अगर वो अमरनाथ वाला वाला घटना होता ही नहीं तो हमें पता भी नहीं होता कि अ, ये भी हो सकता है, और इतना नॉलेज भी हमें नहीं मिलता, और इतना इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलता कि पूरी सृष्टि ही सुदर्शन पे डिपेंडेंट है। पूरी सृष्टि को ही सुदर्शन चक्र ने संभाल के रखा है, ये हमें समझ में ही नहीं आता कि तो बहुत बहुत करुणा है प्रभु आपकी कि आपने हमें इस लायक समझा, और ये इतना वाइटल, इम्पोर्टेंट और हेवी नॉलेज को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमको समझा दिया प्रभु। आपकी ये करुणा अपरंपार है। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा।